प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट रूथ सुधाकर और मेरा आज का टॉपिक है मसीह में आपका क्या मुकाम है। मसीह में मुखलिसी के इल्म की कमी ईमान का सबसे बड़ा दुश्मन है। और जब एक दफ़ा आपको और मुझे अपनी मुखलिसी की सच्चाई से जब हमारी वाकफियत हो जाती है, जब हमारी वाकफियत हो गई तो हम जान गए और हम जान जाते हैं कि मसीह की ख़रीदी हुई इस आज़ादी से हम किस तरह से पूरे तौर पर हम किस तरह से जो है इस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। और गलीतियों 3:13 के मुताबिक मसीह ने हमें मुखलिसी बख्शी है। आमीन। और दूसरा दुश्मन जो ईमान को दरपेश है वो ये है कि मसीह में आपको अपने मुकाम से लाइल्मी है, कि हमें अपने मुकाम का जब पता नहीं होता, हमें अपनी हैसियत का मसीह में पता नहीं होता, तो वो भी जो है ईमान का दूसरा दुश्मन है। आप वादा की सरजनिश पर काबिज होने की पूरी सलाहियत रखते हैं, लेकिन जब उस वक्त जब हम मसीह में रफ़ाकत रखते हैं, जब हम मसीह में रफ़ाकत में होते हैं और उसमें हम मुखलिसी पा चुके हैं, मसीह में हम मुखलिसी पा चुके हैं, उसमें हम ज़ोरावर हैं, उसमें हम मुबारक हैं, उसमें हम मुकम्मल तौर पर माफ़ कर दिए गए हैं, उसमें हम हमेशा फ़ाते हैं। हालेलुया। और अपने ईमान का इकरार के लिए ज़रूरी है कि हम ये जानें। और दूसरा ये कि मसीह में आपका मुकाम क्या है, जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हमें ये जानना है और इस चीज़ को समझना है कि मसीह में हमारा मुकाम क्या है। यानी मैं वो हूँ जो खुदा कहता है कि मुझे होना चाहिए, जो कुछ खुदा कहता है वो सब कुछ मैं हूँ। आमीन। जो खुदा कहता है मैं कर सकता हूँ और वो यकीनन मैं कर सकता हूँ। आमीन। मैं कर सकता हूँ। खुदावन जो हमें ताकत बख्शता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। और इस बात को महसूस करते हुए कि मसीह ने हमें रहाई देने के लिए बहुत ज़्यादा कीमत चुकाई ताकि हम उन बंधनों में बंधे ना रहें। उसने हमारी शिफा के लिए जो है बहुत बड़ी कीमत अदा की ताकि हम बीमार ना पड़े रहें। उसने आपकी और मेरी खुशहाली के लिए इतना बड़ा दाम चुकाया कि हम मुफलिस ना रहें, हम उदास ना रहें। और यीशु ने आपकी और मेरी आज़ादी अपना ही खून देकर ख़रीदी है। जब हम इब्रानियों 9:12 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अबदी खलासी कराई। आमीन। हमें मसीह में अपना मुकाम जानने की जो है वो नहायत ज़रूरत है। हमें इससे जो है लाइल्म नहीं होना चाहिए। हमें जान लेना चाहिए कि हम मुकम्मल तौर पर माफ़ कर दिए गए हैं, हम बहाल कर दिए गए हैं, हम खुशहाल लोग हैं, हम उसमें आज़ाद हैं। और यीशु का लहू जो है वो हमें प्रोटेक्ट करता है, और जिस पर यीशु का लहू होता है इब्लीस उसे छू नहीं सकता, वो उसको छोड़ देता है। इसीलिए यीशु के लहू के वसीला से, उसके नाम के वसीला से हम ज़ोरावर हैं, हम मुबारक हैं, हम माफ़ कर दिए गए हैं। हमेशा जो है इस जुस्तजू में रहें कि और बढ़ते जाएं और सीखते जाएं कि किस तरह से और हम खुदावंद को कैसे अजीज़ हैं और हमारा मसीह में क्या मुकाम है, ताकि हम ईमान में बढ़ते जाएं और उस ब्लेसिंग को रिसीव करते जाएं जो खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में रख छोड़ी है। गॉड ब्लेस यू ऑल।